हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लक का 17th एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में जीनान लूजिन के पैलेस पे बैठकर ड्रिंक कर रहा था। लूजिन उसे वापस अपने पैलेस जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ली शुआंग को पता चल जाता कि जीनान उसके पैलेस पे बैठ के ड्रिंक कर रहा है तो ली शुआंग लूजिन को और हार्ड ट्रेनिंग कराती। जीनान उससे कहता है, मैं बस थोड़ा ड्रिंक करना चाहता हूँ और अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। अगर तुम नहीं बताओगी और मैं भी नहीं बताऊंगा तो उसे पता कैसे चलेगा। बस उसे मत बताना, बस इतना ही। और हाँ लोजिन, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लोजिन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या लड़कों को अपने टाइटल की परवाह होती है। जीनान कहता है, आदमी और औरत दोनों सेम होते हैं। लूजिन उसे और शराब पीने से मना करती है और ज्यादा ना सोचने के लिए कहती है। जीनान कहता है, मैं ली शुआंग को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मैं जानता भी नहीं हूँ कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। लूजिन उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो किसी भीड़ में कुछ वक्त के लिए? मैंने कहानियों में पढ़ा है कि ऐसा होता है और ऐसे लोग हमेशा एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। ये सब बोल के वो और भी खुश हो जाती है और जीनान को और वाइन पीने के लिए कहती है। तब जीनान उससे वो टॉनिक के बारे में पूछता है जिसे पीकर उसके बियर्ड आ गए थे। लूजिन कहती है, वो तुम्हें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ सुधारने के लिए था। जीनान उसे इसी तरह के और स्टोरी सुनाने के लिए कहता है ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, लेकिन लूजिन उसे चुपचाप पी के वहां से चले जाने के लिए कहती है और हंसने लगती है। इसके बाद वो एक लॉकेट लेके जीनान के सामने उसे घुमाने लगती है जिससे उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ याद आने की बजाय उसे वोमिटिंग हो जाती है। इसके बाद वो वहां से ली शुआंग के रूम में बाहर से झांक रहा था। तब ली शुआंग उसे पीछे से आवाज लगाती है और पूछती है कि 2 घंटे तक वो कहाँ था, और उसके कपड़ों को सूंघती है, जिसे जान जाती है कि वो ड्रिंक करके आया है। जिनान उससे झूठ कहता है कि लोजिन ने उसे बुला लिया था और अपने साथ जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जाती है और बहुत अच्छे से चाय निकाल के देती है और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी वो पहले से ही रखी थी वो भी उसे दिखाती है और खुद के ब्लड से बना लॉकेट उसे देती है ताकि जब वो उसके साथ ना रहे तब भी जीनान की पावर एक्टिवेट हो सके। और क्राउन प्रिंस भी आ रहा था जिससे ली शुआंग काम में बिजी रहती है, इसलिए भी वो लॉकेट उसने जीनान के लिए पहले ही बनवा लिया था। दूसरी तरफ सोमोली का सोल्जर उसे आकर बताता है कि सोमोयुंग टाउन से निकल गया है और वो 2 दिन में लुचेंग पहुंच जाएगा। यहाँ से जाने से पहले वो ली वी के बेटे ली तिंग से मिले थे। सोमोली कहता है, मैंने पहले ही उससे अपना रिश्ता तोड़ देना चाहता था, लेकिन ली और लो फैमिलीज हमेशा से उसके साथ रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम बना रहेगा। और सैनिक से कहकर सोमोली को मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लुचेंग में ली शुआंग अपने सोल्जर्स के साथ सोमोली का वेट कर रही थी। जीरान ली शुआंग से कहता है, क्राउन प्रिंस ने पहले ही संदेश भेज दिया था, आपको कैंप में वेट करने के लिए कहा था, फिर भी आप उनका स्वागत करने क्यों आई? ली शुआंग कहती है, वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, ये उनकी दयालुता है, लेकिन अगर मैं नहीं आती तो इसे उनके प्रति अनादर माना जाता। जीरान उससे कहता है, लेकिन आप और प्रिंस तो पुराने दोस्त हैं, फिर इस बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी मुयुंग वहां पहुंच जाता है। ली शुआंग उसका स्वागत करती है। तब मुयुंग उसके पास जाकर उसे उठाने लगता है, लेकिन शुआंग उससे दूर हो जाती है। मुयुंग कहता है, शुआंग, मैंने तुम्हें रेसिडेंट में ही वेट करने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्यों आई? ली शुआंग कहती है, आप बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए मुझे आपका स्वागत करना था। मुयुंग सभी सोल्जर से कहता है, आप सभी बहुत देर से यहाँ वेट कर रहे हैं, अब सभी को यहाँ से चलना चाहिए। तभी सोमोली के भेजे हुए लोग उन पे अटैक कर देते हैं। उन सभी में लड़ाई होती है और आखिर में जो लोग अटैक किए थे वो सभी मारे जाते हैं और लड़ाई में ली शुआंग के हाथ में और मुयुंग के पीठ पे चोट लग जाती है। इसके बाद जल्दी से वो लोग रेसिडेंट पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही
ली शुआंग के ब्लड के महक से जीनान जान जाता है कि उसे चोट लगी है, इसलिए वो तुरंत बाहर आकर उसे सब कुछ पूछता है। लेकिन ली शुआंग कहती है मैं बाद में सब कुछ बताऊंगी और मुयुंग को लेके अंदर चली जाती है और उनका इलाज करने के लिए कहती है। डॉक्टर मुयुंग का इलाज करता है और बताता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उचित आराम और देखभाल की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद ली शुआंग मुयुंग से कहती है मैं तुम्हारी रक्षा करने में नाकाम रही और तुम्हें घायल होने दिया, मुझे सजा दो। मुयुंग कहता है मैं तुम्हें सजा क्यों दूं, मैं यहाँ बिल्कुल सही सलामत हूँ। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उस नाजुक पल में तुमने मुझे बचा लिया। और उठने की कोशिश करता है, लेकिन चोट लगने से उसे उठने में प्रॉब्लम होती है। तब ली शुआंग उसकी हेल्प करती है। तब वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। ली शुआंग पीछे हट जाती है और कहती है हाँ, लुचेंग में सब ठीक है। मुयुंग कहता है यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, क्या अब भी तुमको इतना फॉर्मल होने की जरूरत है। तुम मुझे दूर कर रही हो, मुझे वजह पता है, लेकिन इन 3 सालों में मैं हर दिन तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आ नहीं सका। ली शुआंग कहती है दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो इससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसके बाद मुयुंग जीनान के बारे में पूछता है। शुआंग कहती है उस आदमी ने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए मैंने उसे यहाँ नौकरी दे दी। ये सुन के मुयुंग जीनान को मिलने के लिए बुलाने को कहता है। ली शुआंग जीनान को बुलाती है। मुयुंग उससे उसके बारे में पूछता है। जीनान कहता है जंगली जानवरों ने मुझ पे अटैक किया था, इसलिए मैं वहां पड़ा मिला था। जिस पे मुयुंग कहता है अगर जानवरों ने तुम पे अटैक किया होता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। जीनान कहता है अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप पहाड़ों में जाकर खुद देख सकते हैं। और बात ही बात में अपने और ली शुआंग के बारे में बता दे रहा था। तभी ली शुआंग उसे बीच में रोक देती है और बात बदल देती है कि मैं उसे सोल्जर की ट्रेनिंग दे रही हूँ। ली शुआंग के हाथ से ब्लड निकलने की वजह से जीनान की जेड पावर एक्टिवेट हो रही थी, इसलिए वो ली शुआंग को पकड़ के अपने साथ ले जाता है ताकि उसके चोट पे पट्टी लगा सके। ये देख के मुयुंग को भी खराब लगता है। इसके बाद मुयुंग पुरानी बात याद करता है जब उसने ली शुआंग को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन ली शुआंग ने मना कर दिया था और उसका दिया हुआ हेयर क्लिप उसे लौटा दिया था और फिर मुयुंग की शादी कर दी गई। अपनी शादी के दिन भी वो रात भर बाहर हेयर पिन को पकड़ के रूम के बाहर बैठा था। फिर प्रेजेंट में जीनान ली शुआंग को लेकर आ गया था, इसलिए ली शुआंग उसे बहुत डांटती है और कहती है जीनान मुझे माफ करना, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। क्राउन प्रिंस के सामने ऐसी बेतुकी बातें फिर कभी मत बोलना। इसके अलावा मुसीबत से बचने के लिए क्राउन प्रिंस से दूर रहना। मैं ताइजिन के एक जनरल हूँ, मेरा देश, मेरा परिवार और चैनफेंग आर्मी, मैं इन सब की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी। जिनान कहता है राजकुमार की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है। तुम सभी की सुरक्षा करना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने अपनी सुरक्षा के बारे में कभी सोचा है। ली शुआंग कहती है मेरा जीवन ताइजिन और ली फैमिली का है, मैं उनके लिए किसी भी समय मरने के लिए तैयार हूँ। जीनान कहता है मेरा क्या, हमारे पीछे गहरा रिश्ता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद मैं क्या करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में सो मुयुंग के सोल्जर आकर उसे बताते हैं कि जो भी हुआ उसके पीछे सोमोली का हाथ था। ये बात मजेस्टी तक भी पहुंच जाती है और वो सोमोली को मारते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उन सब के पीछे उसका हाथ है। सोमोली कहता है मैं तो बस आपका बोझ हल्का करना चाहता था, क्योंकि मजेस्टी भी सोमोली को सिर्फ अपने मतलब के लिए ही यूज कर रहा था। मजेस्टी कहता है मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ, तुरंत लुचेंग के लिए निकलो और रिचुअल्स में हेल्प करो। बलिदान के दिन क्राउन प्रिंस को एल्टा पर ले जाना और उसका दिल निकाल देना, याद रखो जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मजेस्टी उसे खंजर मंगा के देता है और सोमोली वहां से बाहर चला जाता है और उसका सोल्जर फिर से मुयुंग को मारने का आइडिया देता है। लुचेंग में सो मुयुंग सभी सोल्जर को बुलाता है और उसका सोल्जर लेटर पढ़ के सभी को सुनाता है कि सभी सोल्जर्स
बॉर्डर पे ही ध्यान देंगे, कुछ लोगों को वहीं तैनात किया जाएगा ताकि बाहर से आने वाले दुश्मनों को हमला करने का कोई दूसरा मौका ना मिले। और सभी सोल्जर्स को उनकी लॉयल्टी और बहादुरी के लिए इनाम देता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स इंजॉय करते हैं। ली शुआंग क्राउन प्रिंस से मिलने जाती है और उसे उसके चोट पे लगाने के लिए मेडिसिन देती है और उसे जिनान के बारे में बताते हुए कहती है, इन 3 सालों में मैंने अपने नए दोस्त बना लिए हैं, लूजिन और जिनान। ये दोनों ही हमेशा मेरी मदद करते हैं और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जिनान ने तो कितनी बार मेरी जान भी बचाई है। उसके जाने के बाद सो मुयुंग अपने सैनिक से जिनान के बारे में पूछता है। तब वो उसे बता देता है कि जिनान ने ही हुओदू को मारा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।